नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। पहलगाम हमले में जो लोग आतंकियों को शेल्टर देने वाले थे, उन्हें खाना देने वाले थे, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले थे, दो लोगों को जो है वो, और इसे हम सीधे तौर पर इन्हें आतंकी ही कहेंगे कि ये भी आतंकियों की मदद करने वाले जो है वो आतंकी होते हैं। और ये कानून भी कहता है कि अब जो भी आतंकवाद का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, साथ देता है, वो भी आतंकी है। इन दो आतंकियों को आज जम्मू की कोर्ट में लाया गया और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से जो है वो आज इसके ऊपर जो है वो सुनवाई नहीं हुई और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो फिक्स करने के लिए अगले हफ्ते का जो समय है वो बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है वो इसका समय तय किया जाएगा कि दोनों के ऊपर जो आरोप है, आतंकियों को शेल्टर देने के, आतंकियों को खाना देने के, आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के, उसके ऊपर जो है वो सुनवाई होगी। इन दोनों आतंकियों को फिलहाल जम्मू की कोट भलवाल जेल में जो है वो रखा गया है और दोनों की पहचान परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार उसके रूप में हुई है। तो जम्मू की कोट भलवाल जेल में जो है वो इनको शिफ्ट किया गया है, वहां पे इनको जो है वो रखा गया है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में कि किस तरह से इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो आज जम्मू की कोर्ट में लाया गया। और ये भी आपको बताएं कि एनआईए जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एनआईए ने अब तक कई अहम जानकारियां जो वो हासिल की हैं। और पहलगाम हमले में जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरन वैली में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 हमारे जो बेगुनाह मासूम जो टूरिस्ट थे, जो घूमने के लिए आए थे, उनको आतंकियों ने निशाना बनाया और आतंकी जो है वो पहले से उस इलाके में मौजूद थे, उस इलाके की रैकी कर चुके थे और पहलगाम के पहाड़ों में जो है वो छिपे हुए थे। और ये जो दो लोग जो आप देख रहे हैं कि इन्हें आज जम्मू की कोर्ट में लाया गया और ये दोनों ने तीनों आतंकियों की जो पहचान है वो की और इसके साथ ही ये तीनों आतंकी जो है वो लश्कर ए तोयबा के बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में एनआईए ने अब तक करीब करीब 200 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उनसे पूछताछ की है और इन 200 ओवरग्राउंड वर्कर्स में से जो मुख्य संदिग्ध बताए जा रहे हैं, करीब 15 के आसपास जो संदिग्ध हैं वो बताए जा रहे हैं। और इस पूरे ओवरग्राउंड नेटवर्क जो चलाने वाला जो किंगपिन है वो बताया जा रहा है फारूक अहमद, जो कि पीओके से संबंध रखता है और इस वक्त भी जो है वो उस इलाके में मौजूद है और उसी ने पूरी तरह से जो रास्ते हैं वो आतंकियों को बताए, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको बताए और ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो कश्मीर में जो है वो काम करता है और उसका जो एक सरगना है वो फारूक अहमद बताया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो अब तक एनआईए को कई अहम सुराग, अहम जानकारियां जो है वो मिली हैं और इन दोनों आतंकियों से भी परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार, जो कि पहलगाम के ही रहने वाले हैं, तो इन्होंने आतंकियों की पूरी मदद की, आतंकियों को पनाह दी, आतंकियों को खाना दिया, आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी। और इन आरोपों के ऊपर अब इनको जो है वो एनआईए ने गिरफ्तार किया है और अब इन आरोपों के ऊपर कोर्ट में सुनवाई होगी और इसी के मद्देनजर आज जम्मू की कोर्ट में जो है वो इनको लाया गया। लेकिन इसके ऊपर सुनवाई, अब जब आरोप तय होंगे तो उसके ऊपर, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर सुनवाई होगी और इस सुनवाई की तारीख जो है वो माना जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है वो फिक्स हो सकती है, तय हो सकती है और उसके ऊपर पूरी तरह से जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलेगी और इनके ऊपर जो मामला है वो दर्ज है। तो फिलहाल बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो इन दोनों आतंकियों को आज जो है वो जम्मू कोर्ट में लाया गया और उसके बाद इनको कोट भलवाल जेल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।